नीट एस्पिरेंट्स, तो एज एक्सपेक्टेड एक अच्छा सा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। टू सिटीज एक्स एंड वाई, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में वगैरह में गिवन है, ठीक है ना। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विसेज with a bus leaving in either direction every time t. A girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour in direction from x to y. Notices that a bus goes past her every 30 minutes, right, in the direction of her motion, and every 10 minutes in opposite direction. मतलब उसकी डायरेक्शन में हर 30 मिनट में एक बस जाती है और उसके अपोजिट हर 10 मिनट में एक बस आती है, ठीक है ना। आगे बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड एज्यूम टू बी कांस्टेंट ऑफ बसेस। हमें क्या क्या निकालना है? हमसे पहला पार्ट उसने पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीरियड टी, कितने इंटरवल के बाद बस चलती है एंड उस बस की स्पीड कितनी होती है। काइनेमेटिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास टू सिटीज है, एक सिटी उसने बोला दिस इज एक्स और दूसरी सिटी को उसने बोला दैट इज वाई, ठीक है ना। अब यहां से कंटिन्यूअस बसेस चल रही है, मतलब ऐसे चलता है बस, यहां पर एक हाईवे मान लो ना और डबल लेन बना देते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। तो यहां से एक बस निकली, उसके पहले को चली गई, एक बस यहाँ होगी कि यहाँ पर होगी, ऐसे चलते चलते यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, फिर ऐसे चल के वापस भी आएंगे कि यहाँ पर होगी, कि यहाँ होगी, कि यहाँ पर होगी, ऐसे चल रहा है। ये ऐसे जा रही है और ये बसेज ऐसे जा रही है, कहीं रुकना नहीं। मतलब आइडियल केस मानना है कि बसेज आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। ओके, ये तो समझाना था कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। ओके, सिचुएशन समझ में आ गई। अब क्या होता है, एक लड़की है स्कूटी चला रही, ठीक है ना, वो गर्ल यहां पर है और वो गर्ल स्कूटी चलाती, जी से लिख देता हूं, और उसकी स्पीड रहती है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो कुछ बसेज ऐसे होंगी ना जो राइट साइड पर जा रही होंगी, ऐसे करके ऐसे करके रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो उनके बीच में एक रेगुलर गैप भी होगा। इन बसेस की स्पीड को मान लेते हैं बीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कुछ बसेस लौट करके भी आ रही होंगी, ऐसे होंगी, इस तरीके से आ रही होंगी। तो जब बसेस लौट करके भी आएंगी ना, तो भी तो उनकी स्पीड वही रहेगी ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअली ये बातें हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस है कितना, ठीक है ना। ओके, अब जब गर्ल का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है तो गर्ल क्या बोलती है कि हर, उसने जो डेटा दिया है ना, उसने डेटा दिया हर आधे घंटे में उसे एक बस क्रॉस करती है, और क्रॉस करने का मतलब ओवरटेक कर रही है। तो एक्चुअली बस की स्पीड ज्यादा रही होगी ना, तो उसने स्कूटी को ओवरटेक किया, तो पक्का 60 से तो ज्यादा रही होगी ना उसकी स्पीड। ओके, तो अगर मैं बोलता जो से ओवरटेक कर रही ना, इन बसेस की बात करता, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, और ओवरटेकिंग के लिए मैं ओ लिख देता हूं, तो वो कितना आता, बस की वेलोसिटी v थी, गर्ल की वेलोसिटी 60 थी, तो उसने अपनी रिवर्स करके ऐड कर दी, तो दैट वेलोसिटी इज v माइनस 60। इसका मतलब गर्ल के रिस्पेक्ट में जो बसेस उसे ओवरटेक कर रही होंगी उनकी वेलोसिटी होगी v माइनस 60। अब देखते हैं जो क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस का मतलब ऐसे सीधे चले आ रहे, तो गर्ल की वेलोसिटी 60 है, बसेस की वेलोसिटी v है, तो अपनी वेलोसिटी जब उस पर रिवर्स करके ऐड करेगी ना, तो गर्ल के रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ अ बस विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इन केस ऑफ क्रॉसिंग, राइट, एंड दिस विल बी v प्लस 60। बात समझ में आ गई। अब जब मैंने गर्ल को फ्रेम मान ही लिया है ना, तो गर्ल, इसका मतलब गर्ल आ गई रेस्ट पर। अब उसने किसी मोमेंट पे देखा कि एक बस यहां पर है, अब ये वाली बस इसके टी टाइम पहले चली होगी ना, तो ये वाली बस इससे कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, दैट इज इक्वल टू वीटी। अब गर्ल रेस्ट पर है, ठीक है ना, एक बस उसको क्रॉस कर रही, ओवरटेक कर रही,
तो दूसरी बस उसके VT पीछे होगी ना, क्लियर। तो इस बस को गर्ल तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हाउ मच इज द डिस्टेंस, दैट इज VT, और कितनी स्पीड गर्ल को इस बस के पास दिख रही, दैट इज V-60। तो V-60 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, और टाइम उसने कितना बोला है, आधा घंटे बोला है, मतलब 30 मिनट्स बोला है। अब बात आती है, हम लोगों ने कोई यूनिट वगैरह तो लिखा नहीं, वैसे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो इसको हाफ लिख देते हैं, मतलब हाफ एन आवर। एक हमारे पास डेटा ये आ गया। अब आते इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, गर्ल अपने फ्रेम में देखती है कि एक बस अभी यहां से निकल गई, ये बस इससे पहले चली होगी और टी टाइम बाद चलती, तो ये डिस्टेंस भी बीटी रहा होगा। अब गर्ल ने देखा कि अभी एक बस निकली थी, थोड़ी देर बाद दूसरी निकलेगी, और वो टाइम हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कितना, 10 मिनट्स दे दिया गया। तो जब ये बस निकल गई तो पीछे वाली बस तो VT डिस्टेंस पीछे थी ना, तो जब तक वो इस गर्ल के पास पहुंचेगी ना, तब तक उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, VT चला होगा, और किस स्पीड से चला होगा, दैट इज V+60। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, और ये टाइम उसने क्वेश्चन में दिया है 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करना हो 60 से डिवाइड कर दो, दिस इज 1/6। बात समझ में आ गई। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना, तो मुझे लगता है डिवाइड कर दें तो अच्छा रहेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका पार्ट खत्म, इसका रोल खत्म हो चुका है, इसको हटा देते हैं और डिवाइड करते हैं, इक्वेशन बनाने की जगह बना लेते हैं। ओके, तो ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। VT कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करोगे और ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज V+60 डिवाइडेड बाय V-60। जब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 2 नीचे आएगा, 6 ऊपर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V+60 इज इक्वल टू 3V-180। इस V को राइट में ले जाओगे 2V, इसको लेफ्ट में लाओगे, दैट विल बी 240। V विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बस कितने से चल रही, 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही। क्लियर हो गया। अब बस की जब स्पीड पता चल गई तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, टाइम भी आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, राइट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, V इंटू टी इंटू 2 इज इक्वल टू V-60। हमें टाइम निकालना था, तो t की वैल्यू आ गई V-60 डिवाइडेड बाई 2V, राइट। V कितना था, 120 -60 डिवाइडेड बाई 240, दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाई 240 एंड दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 आवर्स। तो 1/4 घंटा, राइट। तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/4 आवर्स, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 15 मिनट्स। इसका मतलब बस सर्विस का जो इंटरवल है दैट इज 15 मिनट, और जो बस की स्पीड है ना दैट इज 120। चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा, 15 मिनट एंड 120 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे जज नहीं करना है कि इसमें डिस्कस करने में तो बहुत टाइम लग गया। एक्सप्लेन करना अलग पार्ट है और खुद सॉल्व करना अलग पार्ट है। खुद जब सॉल्व करते हैं बहुत कुछ बहुत जल्दी पढ़ते हैं, हमें चिंता नहीं होती हम कितना तेज सोच लेते हैं, कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। एक्सप्लेन करने का टाइम है, हाँ मैं इसको बोलता है ठीक है, अगर समझ में आता है 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, 1.5 मिनट का क्वेश्चन था ज्यादा से ज्यादा, और पैनिक नहीं होते थे, क्वेश्चन भी सॉल्व होते।